एशिया के सबसे बड़े संस्थान आईआईटी आईएसएम में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को खाना खिलाने वाले एजेंसी पर 37 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगा है। सप्लायर ने कंपनी के मैनेजर को बंधक बनाया। बता दें कि धनबाद आईआईटी आईएसएम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 3 टाइम का खाना खिलाने वाले जयपुर की कंपनी पर धोखाधड़ी कर 37 लाख गमन करने का आरोप लगा है। धनबाद के 12 राशन सप्लायर का 37 लाख का बकाया होने के कारण कंपनी के कर्मचारी भागने के फिराक में थे। सूचना मिलते ही वेंडरों ने कंपनी के मैनेजर अजय कुमार सिंह को पकड़कर घंटों बंधक बनाकर रखा है। आईआईटी आईएसएम के सप्लायर हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राओं को 3 टाइम का खाना खिलाने के लिए आईआईटी द्वारा जयपुर की कंपनी साई करण हॉस्पिटैलिटी को टेंडर दिया था। वही कंपनी राशन, दूध, चिकन, सब्जी सहित अन्य सामान धनबाद के 12 वेंडरों से लगातार 3 महीने से ले रही थी। पैसे ज्यादा होने के कारण वेंडर द्वारा पैसे चुकाने का दबाव कंपनी पर दिया जा रहा था। वहीं वेंडरों ने बताया कि कंपनी काम बंद कर रातों रात भाग गई है और हमारे किसी भी वेंडर का पेमेंट कंपनी नहीं दी है। हम लोगों का करीब 37 लाख बकाया है, जिसके कारण कंपनी के मैनेजर को बंधक बना लिया है। उन्होंने कहा, कंपनी जब तक हम लोगों का पैसा नहीं देगी, हम लोग कंपनी के आदमी को नहीं छोड़ेंगे। हम सभी वेंडर हैं यहाँ पे, राशन को देता है, कोई सब्जी, कोई चिकन, कोई दूध। ये सफायर हॉस्टल में हम साई करण हॉस्पिटलिटी को यहाँ पे माल दे रहे थे हम लोग। वो रातों रात यहाँ से मतलब भाग गए हैं और हमारा पेमेंट रख के ना हमारा किसी भी वेंडर का पेमेंट नहीं हुआ है और ना स्टाफ के यहाँ के जो स्टाफ है उनका ही पेमेंट नहीं हुआ है और करीबन 37 लाख रुपये ड्यूज़ है हमारा यहाँ पे सभी वेंडर्स का मिला के। कम से कम 12 वेंडर हैं। कौन सा कंपनी यहाँ काम कर रहे थे? साई हॉस्पिटलिटी, जयपुर के लिस्टेड कंपनी है। एक जो इनको वो अजय सिंह हैं, ये कंपनी के स्टाफ हैं और वो देखते हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ये क्या बोल रहे हैं अभी? ये बोल रहे हैं कि मतलब पेमेंट मिलेगा, लेकिन हमको भरोसा नहीं है क्योंकि जयपुर की कंपनी है। इनके जाने के बाद वो पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो चुका है आईएसएम में। एक सुगंधम करे कंपनी थी, वो भाग गई थी, उसके बाद आज तक पेमेंट नहीं हुआ किसी वेंडर को। तो इनको जाने दीजिएगा आप लोग जब तक। हम लोग चाह रहे हैं कि एफआईआर करने का, ठीक है, उसके बाद वो थाना क्या एक्शन लेती है, इनको जाने देगी नहीं देगी वो डिसाइड करेगी। आईएसएम संस्थान क्या बोल रही है? आईएसएम संस्थान क्या बोल रही है आप? आईएसएम अपना अभी कुछ उनका तरफ से कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। तो क्या होगा? कैसे चयन तो आईएसएम किया होगा ना, संस्थान किया होगा। हाँ, संस्थान किया है उनके और आईएसएम और डीएचडब्ल्यू के बीच और साई हॉस्पिटल के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा सोल्यूशन निकला नहीं है अभी कि जब तक पेमेंट ना दो। हाँ, ये आदमी नहीं जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका, फिर दोबारा हो रहा है, तो आईएसएम की कहीं ना कहीं गलती आईएसएम की गलती है। इनकी बीजी भी नहीं ली है। हाँ, जो इनके टर्म्स पे है आईएसएम अथॉरिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे इंडिया, इन्होंने टेंडर जनरेट किया है ऑल इंडिया, जो जहाँ से कर्नाटका, चाहे क्या बोलते हैं, कहीं के भी और भी साउथ इंडिया, कहीं से भी नॉर्थ इंडिया से भी सब कंपनी आए, टेंडर भरे। टेंडर में इन्होंने लिखा कि आपको बीजी देना होगा 30 लाख रुपए का। 20 से 30 लाख रुपए के एवरेज में इनको बीजी देना है एज पर द स्टूडेंट। ये इस कंपनी ने आज तक कोई बीजी नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, इनका वर्क ऑर्डर 3 महीना में इन्होंने इनका वर्क ऑर्डर 1 साल का रहता है, इन 3 महीने में ये कंपनी छोड़ के भाग रही है। इन्होंने सुबह 3:30 बजे इनके मैनेजर उठ के चल दिए यहाँ से, और उसके बाद सुबह के नाश्ता नहीं मिला है स्टूडेंट को, लंच नहीं मिला है। स्टूडेंट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर जाके वहाँ अपने लंच के लिए है, किसी को रोटी नहीं मिली है, किसी को कुछ नहीं मिला है, जो जैसे पाए वैसे कर दिए। डायरेक्टर साहब को ये सब मालूम है। वहीं पकड़े गए साई करण हॉस्पिटैलिटी कंपनी के झारखंड मैनेजर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इनका पैसा मिल जाएगा, लेकिन कब पैसा मिलेगा इसकी जानकारी कंपनी के प्रबंधक की ओर से अब तक नहीं आई है। क्या पूछा?
कल सुबह मेरे को खबर आई कि यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं कलकत्ता में रहता हूँ। यहाँ पर कि हमारे मैनेजर यहाँ पे छोड़ करके चले गए। मैंने पता करने की कोशिश की क्यों अब उन्होंने छोड़ दिया, तो सप्लायर ने सामान नहीं दिया है और उन लोगों का बहुत सारा प्रेशर आ रहा था मेरे पर पेमेंट करने के लिए, तो इसकी वजह से हम प्रेशर झेल नहीं पाए और हम वहाँ से चले गए। अचानक कंपनी से फ़ोन आया कि जी जाकर वहाँ पर देखिए क्या मामला है आप। मैं वहाँ से आया कल शाम को 6 बजे। आने के बाद मैंने DSW से मिला है और सप्लायर से मिला है और इन्होंने आश्वासन दिया, कंपनी से भी मैंने पूछा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ इसका पेमेंट जो भी है हम लोग कर देंगे। एक्चुअली हम लोगों का सप्लायर का सत्य बात है कि सप्लायर का पेमेंट 37 लाख के आसपास में बकाया है और हमारा भी जो है कॉलेज तो बोल रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे तब तक आप। नहीं, कोई बात नहीं है, हम भी जाने के लिए कौन सी कंपनी है आपकी? हमारी कंपनी का नाम साई हॉस्पिटलिटी है। पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? जयपुर बेस्ड है। पेमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारा बकाया भी ISM के ऊपर भी 30 लाख का लपेट मिला बाकी है, वो पैसा हमें नहीं मिला है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत है। और हमारे कंपनी का ऑनर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिस वजह से हम लोग हमारी कंपनी थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत से भी चल रही है सर। वो है तो वो दिक्कत पेमेंट को लेकर आप लोग किस तरह का? हाँ, सुबह नहीं, इसमें बात हुई है, सुबह में बात हुई कि इन लोगों ने जो डिमांड किया है हम लोगों ने फुलफिल किया है। उन्होंने बोला कि हमको चेक चाहिए, हमने चेक जो है वहाँ से खुद करवाया है। उसका भी बोला कि आप कंपनी को मेल कीजिए, ISM को मेल कीजिए कि डायरेक्ट हम लोगों को पेमेंट हम लोगों को बस डायरेक्ट कर दे। वो भी कंपनी ने मेल कर दी है, आप बोले तो मैं दिखा सकता हूँ। और उसके ये सब चीज़ें का समय जैसे इन लोगों को दिया गया? सर ने बताया है, मेरी कंपनी से बात हुई, सर ने बताया कि 1 महीने के अंदर में या तो फिर कॉलेज अगर खुद से देना चाहे तो हम मेल कर देते हैं। कंपनी जैसे वेंडर का डिटेल उन्होंने दे दिया है, हम लोग कर देंगे और आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो हम लोग कर देंगे, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो सिस्टम से होता है वो सिस्टम से हम लोग पेमेंट। सर की बात हो रही है? खाना वाना लोग नहीं, कल अचानक से हमारे मैनेजर प्रेशर को झेल नहीं पाए, वो चले गए। चले जाने के बाद ये चीज़ें हम लोग भी बाद में पता चली। जैसे ही पता चला हम लोगों ने सर को इंटीमेट किया, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट हो चुका था, ब्रेकफास्ट एज यूजुअल जैसे होता हो गया था। लंच में फिर आनंद फानंद में हम लोगों ने डायमंड हॉस्टल में लंच हुआ, जिसमें दोनों मेस के बच्चे वहीं जा करके, हमारे 2 मेस यहाँ पे चलता है, एक सेफर्ड एक डायमंड। और उसके बाद हमने देखा कि नहीं हमारे को दिक्कतें हो रही, हमने फिर वो राइटिंग में लिख के दे दिया कि हम लोग असक्षम है चलाने में मेस। तो फिर शाम से कॉलेज इंस्टीट्यूशन अपने खुद से व्यवस्था करके वो अपने नाम बताया अपना। वहीं अपने पैसे को लेकर चिंता सता रही है। सभी वेंडरों ने धनबाद थाने को इसकी जानकारी दी है और पुलिस से आगे कार्रवाई करने की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि एशिया के सबसे बड़े संस्थान बिना छानबीन किए कैसे कंपनी को टेंडर दे सकती है। वहीं इस मामले पर IIT ISM के पदाधिकारी बचते नजर आए।